कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। हमने गुटके पर एक बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाते हैं। ऐसा करने के लिए बल लगाना पड़ता है। पुस्तक गतिमान होती है, इसीलिए इस क्रियाकलाप में कार्य संपन्न होता है। इन स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इस दृष्टि से देखते हैं। जब बैल गाड़ी को खींचता है तो बैल गाड़ी पर एक बल लगाता है और गाड़ी गतिमान होती है। इस स्थिति में कार्य होता है क्योंकि गाड़ी पर बल लगता है और गाड़ी विस्थापित होती है। चलिए अब कार्य के परिमाण को ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है और वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित होती है। अगर किया गया कार्य W है तो कार्य की परिभाषा के अनुसार कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, W बराबर F गुना S। यदि F बराबर 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर है तो किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल होगा। यानी कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो हम कहते हैं कि वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया। हम जानते हैं कि किया गया कार्य W बराबर बल गुना विस्थापन होता है। क्या गतिमान वस्तु हमेशा कार्य करती है? यदि कोई वस्तु घर्षण रहित सतह पर समान वेग से चल रही है, यानी वस्तु पर लगने वाला बल 0 है, तो किया गया कार्य भी 0 होगा, क्योंकि 0 गुना विस्थापन बराबर 0। अब हम समझेंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक कार्य क्या होते हैं। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो ऐसे बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। यहाँ एक बच्चा एक खिलौना कार को धरती के समांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है, इसीलिए बच्चे द्वारा कार पर किया गया कार्य धनात्मक है। कार के पहिए और मेज के पृष्ठ के बीच लगने वाला घर्षण बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसीलिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक वस्तु को हम सीधे ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में होता है, इसीलिए इस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। परंतु हम जानते हैं कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्य कर रहा है। यह गुरुत्वीय बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए
गुरुत्वीय बल ऋणात्मक कार्य